शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है, तो सभी को पता है हम लोग लास्ट क्लास में, अच्छा अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या है, मतलब किसी भी संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर और रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, सभी को याद है ये वाली टॉपिक? बताइए, किसी भी पी यस। बाई क्यू के रूप की संख्या को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप कर लोगे? ठीक है, तो आपको पता है कि स्टार्ट कैसे करते हैं, एक रिकॉल क्वेश्चन के साथ। तो मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है 3/2। 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको आपको नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर पोल सेक्शन में दोगे, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, तो मैं थोड़ी देर में आपको पोल लॉन्च कर दूंगा। तीन बटा दो एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के रूप की संख्या है। इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया भी था। दो तरीका से कर सकते हो, या तो इसको आप मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करके कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लो। पहले तो आप ये डिसाइड करोगे कि ये 3/2 जो परिमेय संख्या है कौन से दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। ठीक है, देखिए कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, और अभी तक जितना आंसर आया है सही आया है। ठीक है, देखो अगर आप ये डिसाइड कर लोगे ना कि ये नंबर कौन से दो पूर्णांक यानी कौन से दो इंटीजर के बीच में है, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा, फिर काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी लोग, बैठे नहीं रहना है बिल्कुल, कोशिश जरूर करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। आप देखो कि 3/2 कौन से दो इंटीजर यानी दो कौन से दो पूर्णांकों के बीच में स्थित है। अगर आपने इतना डिसाइड कर लिया, फिर आप चारों ऑप्शन को देखो, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो 30 सेकेंड और है आपके पास, 30 सेकेंड और। कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है, और आंसर सभी को करना है। वैसे काफी लोग ने कर दिया, जितने लोग किए हो उसमें से सिर्फ एक आंसर गलत दिख रहा है। ठीक है, बाकी सभी के आंसर सही दिख रहे हैं। ठीक है, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड लास्ट, 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड और है, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3। सर सर एक मिनट सर एक। अच्छा, और समय चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ऐसे बता दिया करो, देखो अभी पोल जब चल रहा होता है तो आपका चैट बंद रहता है, तो अगर कभी समय चाहिए होता हो तो बता दिया करो। ठीक है, मैं थोड़ी देर और रुकता हूँ, तो 5 सेकेंड और देता हूँ, या चलो 10 सेकेंड और देता हूँ। चलो, आपको अगर समय चाहिए 10 सेकेंड और देता हूँ, लेकिन इतना में हो जाना चाहिए, लास्ट 10 सेकेंड है। उसके बाद में फिर से अगर नहीं कर पाओगे ना तो फिर चैट में आंसर कर देना, फिर मैं समझाऊंगा, वहां पर कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो तो बता देना। 5 सेकेंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 5। अब हो गया सारिका? अब हो गया आपका? सर एक मिनट। अभी भी 1 मिनट तो नहीं रुकेंगे, अभी मैं 5 सेकंड में अब एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप क्या माइक ऑन करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट होगा तो, या चैट में हो आंसर गया कर सर देना, ठीक हो है। गया। चलिए, हो ठीक है। गया सर। ठीक है, चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझ लेते हैं। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन। चलो ठीक, देखो यहाँ क्वेश्चन था 3/2,
मुझे कोई बता सकता है कि 3/2 को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? कोई माइक ऑन करके बताइए आपका आंसर क्या है। सर एनीवन? हमारा तो ए आंसर है सर। अच्छा, आपका ए आंसर है। एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्यों है? सर क्योंकि सर आपने बताया था कि कल 3 पॉइंट है सर, इसलिए 3 बटे में है सर। और सर इनका आधा भी सर 2 ही हो रहा है सर। इनका आधा 2 हो रहा है, मतलब 3/2 का आधा। सर चलो मुझे ऐसे बताओ, चलो पहले मुझे ये बताओ कि अगर 3/2 लिखा गया है एक परिमेय संख्या, या इसको आप भिन्न के रूप में भी देख सकते हो, ये एक फ्रैक्शन भी है। इसको अगर मैं दशमलव के रूप में कन्वर्ट करूं, डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करूं, तो क्या आएगा? आप कह सकते हो ना, 2 से मैं 3 में भाग लगाऊंगा, ये पढ़ाया गया है। यस सर। तो ये बताओ आप डिवाइड करके कितना लाओगे? भागफल आपका कितना आएगा? 3/2 को आप डेसिमल के फॉर्म में कितना लिखोगे? बाकी सभी बच्चे बता सकते हो, चैट में लिख देना। बाकी सभी बच्चे बताओ, 3/2 को आप डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो एक आंसर आया है चैट सेक्शन में 1.5। देखो इसको मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर 2/3 को, ये 3/2 को आप कहोगे 2 एकम 2, एक बार में भाग लगाएंगे 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। अब ये संख्या नीचे छोटा आ रहा है 2 से, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब बोलोगे सर 2×5 = 10, तो यहाँ से आया हमारे पास 1.5, मतलब 3/2 को आप 1.5 लिख सकते हो। इतना क्लियर है? इतना यस क्लियर सर। है? चलो 3/2 को मैंने 1.5 लिख दिया। अब मुझे बताइए 1.5 कौन से दो इंटीजर के बीच में है, यानी कौन से दो पूर्णांकों के बीच में? इसके पहले कौन सा इंटीजर आएगा और इसके बाद कौन सा इंटीजर आएगा? बस इतना चैट में लिख के बताओ, इसके पहले कौन सा आएगा, इसके बाद में कौन सा आएगा। देखो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो ऑप्शन से आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पूनम के नाम से जो बच्चे आप कह रहे हो 1 और 2, मतलब आप कह सकते हो सर 1.5 के पहले जो आएगा वो 1 आएगा, और 1.5 के बाद 2 आएगा, मतलब 1.5 कहाँ होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। इतना सभी लोग एग्री करते हैं? बताइए ये सही है कि 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच में ही आएगा? इतना क्लियर है सभी का? ठीक है, तो 1.5 1 और 2 के बीच में आएगा। अब सभी ऑप्शन को आप देखो, आप बताओ यहाँ पर कि कौन से ऑप्शन में लाल कलर का जो मार्क है वो 1 और 2 के बीच में है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए। सी में आप कह रहे हो कि सर ये वाला जो लाल मार्क है ये तो 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में तो हमारा 1.5 आएगा नहीं। यहाँ पर दिख रहा है हमें फिर से दूसरे वाले ऑप्शन में 0 और 1 के बीच में है ना, तो ये भी तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा सही। ऑप्शन नंबर सी में देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो लाल मार्क है वो 1 और 2 के बीच में है, तो कह सकते हैं ना ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो साफ दिख रहा है -3 को दिखाया गया है। बताइए, ये समझ में आया कि ऑप्शन सी हमारा क्यों सही होगा? यस सर। चलो इसको एक और तरीका से करते हैं। ये तो एक 1.5 डेसिमल में, अगर डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो एक चीज ऐसा भी मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में। आप बोलोगे सर 3/2 को मिश्र भिन्न के रूप में बदल दीजिए। मिश्र भिन्न के रूप में आप अगर बदलोगे तो इसको बदल के मुझे बताइए कि आप मिश्र भिन्न में इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या लिखोगे? माइक ऑन करके बता सकते हो। अच्छा साक्षी, मैं रिपीट कर दूंगा, पहले ही दूसरा मेथड तो सीख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में पुराना वाला मेथड रिपीट कर दूंगा। सर 1 whole 1/2। तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 1 होल 1/2, एक पूर्णांक 1/2, मतलब 2 से मैं 3 को भाग लगाऊंगा, आप बोलोगे सर 2 एकम 2, और यहाँ पर 1 आया, तो इस तरीके से मैंने सिखाया था। आप बोलोगे 1 पूर्णांक 1/2, तो इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ से समझ में आ रहा है 1 और आधा, ये समझ में आया ना, 1 और आधा, ऐसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। मतलब 1 से थोड़ा आगे जाएंगे और 1 और 2 के बीच में आएगा, तो बोलोगे सर 1, या ये तो साफ दिख गया कि 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, तो बोलोगे सर 1 और 2 के बीच में आएगा। और 1 और 2 के बीच के भाग को मैंने इस तरीके से बताया था कि 1 और 2 के बीच के भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे, क्योंकि नीचे में 2 है, तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब यहाँ से पहला वाला बिंदु, तो आप बोलोगे सर यही है हमारा 1 पूर्णांक 1/2 यानी 3/2। ये क्लियर है? दूसरा वाला मेथड सभी को क्लियर हुआ? बताइए। सर एक बार फिर से रिपीट करिए प्लीज। चलो मेथड 1 या मेथड 2 या दोनों?
Method 2. मेथड 2। चलो मेथड 2 में मुझे बताओ, चल पहले आप माइक ऑन कर लो। आप बताओ 3/2 को मैंने अगर 1/2 लिखा तो ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये क्लियर है। चलो इससे ये पता चल और रहा है इससे कि एक आगे नंबर आपकी जो है, आवाज कट गई थी इसलिए। चलो कोई बात नहीं, दोबारा आप सुन। हाँ दोबारा करवा रहा हूँ। आप बोलोगे सर 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1 से बड़ा और 2 से छोटा। 1 से थोड़ा ज्यादा होगा ना, 1 और आधा, इसको ही करेंगे ना, 1/1/2, 1 और आधा। ये क्लियर हुआ? Yes, बताइए। sir. तो 1 से आधा और जाना है, मतलब 1 और 2 के बीच में। तो आप बोलोगे सर 1 यहाँ पर लिखा गया है, 2 यहाँ पर लिखा गया है, 1 और 2 के एकदम बीच में ये नंबर आएगा। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो नंबर दिखाया जा रहा है यही है हमारा 1/1/2, या कह सकते हो 3/2। ये क्लियर है? Yes, sir. चलो अब पहला वाला मेथड कर लेते हैं। किसी बच्चे का डाउट था पहले वाले मेथड में, तो आप यस बोलोगे सर। 3/2 को हमने डेसिमल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दशमलव के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 3/2 को कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 आएगा। ये क्लियर है? इसमें अगर डाउट है तो बताइए। ये तो समझ में नो आ रहा सर। होगा, तो ठीक ये है? कैसे होगा? अच्छा ये कैसे होगा? ये तो पढ़ाया गया था आपको काफी पहले। 2 से आप 3 में भाग लगा दो तो बोलोगे सर 2 एकम 2 आएगा। 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर नीचे में शेषफल दिख रहा है कि 2 से छोटा नंबर आ गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और नीचे में 0 लगा देंगे। अब 2 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा? बोलोगे 2×5 = 10। ठीक है, ये क्लियर हुआ? Yes, दशमलव sir. वाला भाग। तो आप बोलोगे सर 3/2 को मैंने लिखा 1.5। अब 1.5 लिखने का मतलब क्या हुआ? ये 1 और 2 के बीच में होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में 1 और 2 के बीच में रंगा गया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 के बीच में लिखा गया। तो यही है 1.5। क्लियर है? यस सर। चलो Yes, अगर sir. मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए, मैं लिख रहा हूँ -5/2, तो -5/2 कौन से दो संख्या देख, कौन से दो पूर्णांकों के बीच में होगा? बस इतना बताओ, कौन से दो पूर्णांक के बीच में होगा? इसको आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, नीचे में 2 है, आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे बताइए इसके पहले कौन सा नंबर होगा, इसके पहले बाद कौन सा नंबर होगा? 1 और 2 के बीच में। नहीं, 1 और 2 के बीच में नहीं होगा ना। दो नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर है तो दो नेगेटिव नंबर के बीच में ही होगा। सर 2 और 3 के बीच में। नहीं, So 2.5. देखो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा -2.5। ठीक है, ये -2.5 है। तो आप देखो -2.5 का आएगा, ये 0 आएगा, ये -1 आएगा। इस पर बाईं तरफ जाओगे ना तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर -5 आएगा। ठीक है, अब बोलोगे -2.5 आया तो मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे सर इधर गए 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा -2.5। तो मतलब -2 और -3 के बीच में। समझ में आया? ये -3 और -2 के बीच में आएगा, कहीं पर -5/2। ये क्लियर है? बताइए। यस सर। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, देखो -2.5 दिख रहा है, इसका मतलब आप बोलोगे सर यहाँ -2 रहेगा, यहाँ -3 रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा ये। या कह सकते हो सर -5/2 को ऐसे भी कर सकते हैं, -2 ऐसे कर सकते हैं। आप 2 को 5 से भाग लगाओगे तो आप बोलोगे 2 दूनी 4, नीचे में 1 आया तो 2.1/2। अब यहाँ बोलोगे सर -2 को पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे, -2 को पहले देख लेंगे कहाँ पर है। तो आप बोलोगे, देखो नंबर लाइन में बना दे रहा हूँ, अगर ऐसा नेगेटिव वाला भी नंबर आएगा तो आपको कर लेना है। ठीक है, आप बोलोगे -2 कहाँ पर होगा? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, तो ये -2 को दिखाया। ठीक है, अब -2 और आधा और जाना है आपको, किधर? बाएं तरफ और जाना है। तो बोलोगे सर यहाँ पर -3 आएगा और इन दोनों के बीच में आएगा -2 यानी -5/2 यहाँ पर आएगा। ये क्लियर है? बताइए। Yes, sir. इतना समझ में आ गया? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो मुझे ये क्वेश्चन और करके बताइए। यहां पर अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, माइनस का 9/2, ये मुझे बताओ कि कौन से दो पूर्णांकों के बीच में है। चैट में लिखना है आप। अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर मैं नंबर लाइन बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर नंबर लाइन बना दे रहा हूँ, इसको पहले आप कन्वर्ट करो।
ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ -4 आएगा, यहाँ -5 आएगा और यहाँ -6 आएगा। देखो किन से दो नंबर के बीच में आएगा, -4 और -5। ठीक है, तो सभी का आंसर आ रहा है -4 एंड -5। ठीक है, -4 और -5 काफी लोग कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो इसको आपने कन्वर्ट किया अगर दशमलव के रूप में तो कितना आया बताइए, -9/2 को सर -4.5। बोलोगे 2 चौके 8, 9 में से 8 घटाया 1 आया, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे और बोलोगे सर 2 पंजे 10 होगा। ठीक है, तो ये कट गया हमारा। तो आप बोलोगे सर 9/2 को तो 4.5 लिख सकते हैं, यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा दिया, तो -4.5। अब -4.5 कहने का मतलब आप 0 के बाएं तरफ जाओगे क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आप देखो यहाँ पर पहले दिखा आपको -1, फिर यहाँ दिखा -2, यहाँ दिखा -3, यहाँ -4 और यहाँ -5। तो आप कह सकते हो ना सर -4 के इधर होगा और -5 के पहले होगा, मतलब -4 और -5 के बीच में है। और 0.5 कहने का मतलब -4 और -5 के एकदम बीचों बीच होगा, जिसको दो बराबर हिस्सों में बांट दे। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो नंबर है ये -4.5 है, और -4.5 को हम -9/2 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? इसी को Yes, हम sir. -9/2 लिख सकते हैं। सेकंड मेथड से भी करके देख लो। सेकंड वाले मेथड में आप बोलोगे सर क्वेश्चन था -9/2, तो इसको अगर मैं मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट करूं तो आप बोलोगे सर इसको 2 से 9 से मैं भाग लगाऊंगा, 2 चौके 8, देखो सेम चीज होता है, इसमें बस शेषफल तक रुक जाते हैं। इसको बोलोगे 4.1/2, तो आप इसको लिखोगे 4.1/2। यहाँ पर एक माइनस का साइन था तो मैं यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, -4 होल 1/2 आया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है सबसे पहले आप -4 पे चले जाओ, तो आप बोलोगे सर -4 किधर होगा, 0 के दाएं तरफ या 0 के बाएं तरफ, बताइए। राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा? लेफ्ट में होगा लेफ्ट सर। में होगा क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में होगा, तो नेगेटिव में जा रहा हूँ इधर। बोलोगे सर -1, यहाँ पर दिख रहा है -2, यहाँ पर दिख रहा है -3 और मैं थोड़ा बड़ा कर दिया -4 और यहाँ पर माइनस। तो थोड़ा मैं इसको, अच्छा मैं ये सारी चीजें को इरेज करके फिर से कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं 0 बना दूं, इधर लिखोगे -1, यहाँ पर लिखोगे -2, यहाँ -3, यहाँ पर -4 और यहाँ पर लिखोगे -5। अब देखो -4 में देख लिया यहाँ पर है, -4 हमारा यहाँ पर है। अब -4 पे रुकना नहीं है, आधा और जाना है आपको बाईं तरफ, तो -4 के बाईं तरफ जाना है आपको, -5 की तरफ। अब बोलोगे सर ये जो हिस्सा है इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। दो बराबर हिस्सों में क्यों बांटेंगे? क्योंकि आपको पता है नीचे में 2 लिखा गया है, तो नीचे में अगर 2 लिखा गया है तो दो बराबर हिस्सों में बांटो। दो हिस्सों में बांटने के लिए एक लाइन बनाओगे यहाँ पर। अब बोलोगे सर पहला वाला बिंदु -4 से गिनोगे पहला बिंदु, तो ये वाला जो बिंदु दिख रहा है इसी को आप लिखोगे -4 होल 1/2 या लिख सकते हो -9/2। मेन आपको ये पहले डिसाइड करना है कि कौन से दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। बताइए, हो गया दोनों ही मेथड से क्लियर? इतना अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हो? तो अभी मैं क्वेश्चन दूं, तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन होगा आपके लिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन है -7/2 को संख्या रेखा पर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? -7/2 को आप संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? थोड़े देर में पोल दिखेगा। आप सबसे पहले क्या करोगे, -7/2 को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद आप देखो कि -7/2 के पहले कौन सा पूर्णांक आता है और इसके बाद में कौन सा पूर्णांक आता है। ठीक है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया फिर आप चारों ऑप्शन को देखना, आपको आंसर मिल जाएगा आपका। देखो दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू रहेगा तब तो आप सीधे ऑप्शन देख के कर सकते हो, अदरवाइज अगर रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा तब तो पूरी चीज आपको बनानी पड़ेगी। चलो अभी पोल दिख रहा है सभी को, अभी पोल में आंसर कर सकते हो। पहले डिसाइड करो कि -7/2 कौन से दो
नंबर्स यानी कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आएगा? चलो अभी तक जितने आंसर आए सभी के सही आए हैं, वेरी गुड। अभी सभी के सही आंसर आए हैं, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आज मैं क्लास के एंड में आप सभी को आपका पोल रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है? कितने बच्चे आंसर कर रहे हो, कितना सही होता है, कितना गलत होता है। ऐसे ये डरना नहीं है कि आपका गलत होगा, ठीक है? आप आंसर करो सही या गलत, उससे मुझे ये पता चलेगा ना कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। अगर आप आंसर ही नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। अगर आपकी गलती होगी तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप आंसर करोगे तभी पता चलेगा ना। तो आंसर कीजिए। 20 सेकंड और है, 20 सेकंड और। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, स्पेशली जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आप ध्यान से देखो कि सारों ऑप्शन में -7/2 कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए हो सकता है क्या? ऑप्शन बी हो सकता है क्या? ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है? 4 बच्ची और हो जिसका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट और हो, तो 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड है। लास्ट 5 सेकंड है, अभी जल्दी से कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। चलिए यहां पर मुझे बताएगा कि ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर था। बताइए जल्दी से माइक ऑन करके, या हैंड रेस कर दो बस। अच्छा किसी का तो था। अच्छा सारिका आप अपना माइक ऑन करोगे? यस सर। माइक ऑन कीजिए। देखो यहाँ पर आपको देखना था कि -7/2। यहाँ पर लाल रंग कौन से नंबर पर लिखा गया है बताइए? -2 लाल पे रंग सर। -2, तो ये तो -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो -2 क्या -7/2 के बराबर है? नो सर। नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ना। तो ये समझ में आएगा क्यों गलती हुआ आपका। यस सर। चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए, गलती है सही कोई बात नहीं। आपने ये अच्छी बात है कि आपने ट्राई की और आपने बताया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी किसका आंसर है बताइए जल्दी से। किसी का नहीं? चलो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ तो साफ दिख रहा है कि 2 दिख रहा है, तो ये तो 2 नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ऑप्शन डी में दिख रहा है कि हमें ये तो -3 को दिखाया जा रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बचता कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसको चेक करते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में बनाने के लिए आता है तो कैसे बनाएंगे। पूरी क्लास आप बोलोगे सर -7/2 को अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो आप 2 से भाग लगाओगे 7 में, तो 2 से अगर 7 में भाग लगाओगे आप बोलोगे सर 2 3 6, है ना। 7 में से 6 घटाओगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे और यहाँ पर 0 लगा दोगे। आप बोलोगे सर 2 पंजे 10। तो ये क्लियर है क्या कि 7/2 को आप 3.5 लिखोगे और यहाँ पर अगर माइनस का साइन लगाया गया तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। इतना क्लियर है? बताइए कि -7/2 को -3.5 लिखेंगे, बताइए इतना क्लियर है? सर चैट बंद है। सॉरी, हाँ बता दिया करो, अगर कभी भी इस तरीके से चैट बंद रह जाए तो बता दिया। बताइए इतना क्लियर है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर -3/3.5 लिखेंगे। अब मुझे बताओ -3.5 कौन से दो पूर्णांकों के बीच में आएगा, ये बताइए। बस इतना रिप्रेजेंट करके बताओ कि कौन से दो नंबर, बस आपको बताना है कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। 3 और 4। 3 देखो 3 और 4 बोलोगे ना तो गलत हो जाएगा, 3 और 4 बोलना तो बिल्कुल गलत माइनस होगा। 3 और -4। -3 और -4 देखो अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव के बीच में आएगा, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर के बीच में आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 यूनिट इधर जाएंगे तो ये -1 आएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर कहीं -4 आएगा। और आप कह सकते हो कि -3.4 है, यानी -3 के थोड़ा बाएं तरफ रहेगा और -3 और -4 के एकदम बीचों बीच रहेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा -3.5। तो ये समझ में आ रहा है कि -3.5 को आप -7/2 भी लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर -3 और -4 के बीच में कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर
सी में हमें दिख रहा था कि ये नंबर -3 और -4 के बीच में दिखाया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सर मेरी ये रहेगी गलती, मुझे लगा कि हर बार 6 से 1 बचता है तो मैंने एक ही छोड़ दिया, पॉइंट लगा के 5 नहीं लगाया। फिर से बोलो, मैंने समझा नहीं, क्या बोला आपने? हर बार इसमें डिवाइड करने पर शेष बचता है ना, तो ये पहले तो 10 पूरा कट रहा था, इसलिए मैंने 0.5 नहीं लगाया, मुझे लगा शेष 1 बचेगा तो मैंने एक ही छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आपने फिर वहां पर क्या किया, यहाँ पर आपने देखा डिवाइड, अच्छा चलो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। आपने 2 से 7 में डिवाइड किया तो 2 3 6 मिल रहा था आपका, और आपने 3 को रिप्रेजेंट कर दिया क्या? यस सर, ये ऐसे ही हुआ, मुझे लगा हर बार शेष से 1 बचता है तो इस बार भी इसलिए। लेकिन देखो यहाँ पर तो अगर 3 भी आ रहा था तो 3 तो कोई ऑप्शन में था ही नहीं, 3 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए अभी बताइए, समझ में आ गया आपको? यस सर, चलो मेरा अगर भी मान यही लो, था। चलो यहाँ पर -7/2 था, इसलिए मैंने इसको क्या किया, दशमलव के रूप में कन्वर्ट करके कर लिया। लेकिन देखो हमेशा दशमलव के रूप में कन्वर्ट करके आप नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, क्वेश्चन दे रहा हूं माइनस का 5/6, ठीक है, माइनस का 5/6, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहले ट्राई कर सकते हो। चलो मुझे ये बताओ बस इतना कि देखो मैं जो पूछ रहा हूं ना बस उतना बताना, एक एक चीज समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं यहां पर बीच में कहीं 0 बना दूं, मुझे बताओ ये नंबर जो होगा 0 के राइट साइड में होगा कि 0 के लेफ्ट साइड में होगा? सर लेफ्ट। लेफ्ट में होगा सर। लेफ्ट में होगा। आप बोलोगे सर ये नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, तो लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, बाएं तरफ होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड में क्यों होगा? यस सर। ठीक है। अब हम लोग 0 के दाएं तरफ तो जाएंगे नहीं, बाएं तरफ देखेंगे। अब बाएं तरफ में बताओ, अगर मैं बोलूं कि 5/6 बताओ पॉजिटिव वाला, तो ये नंबर 1 से बड़ा होता कि 1 से छोटा होता? 1 से छोटा। 1 से छोटा होता। रीजन बता सकते हो सारिका आप? क्योंकि सर इसका आंसर से छोटा है। हाँ, आप बोलोगे सर अंश जो है हर से छोटा है, तो ये नंबर जो होगा 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा। तो यहाँ देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ ना 5/6 के बारे में, तो 5/6 अगर पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव वाला जो 5/6 होगा ये 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। लेकिन अगर -5/6 की बात करूं तो ये कहाँ होगा, 0 और -1 के बीच। इतना क्लियर हुआ? यस सर। 5/6 कहाँ है, 0 और 1 के बीच में होता। तो अगर 0 और -5/6 बोलूं तो आप बोलोगे सर 0 और -1 के बीच में यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और दूर पे बना दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे में हर में जो है 6 लिखा गया ना, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -1 में यहाँ पर दे दिया, ठीक है। इसी बीच कहीं पर होगा हमारा -5/6, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर मुझे कितने हिस्सों में बांटना होगा इस वाले भाग को? हाँ माइक ऑन में 5 कोई बताइए, कितने हिस्सों में? 5 में सर। नहीं, 6 6 हिस्सों में में सर। बांटना है। और 6 हिस्सा बांटने के लिए मैंने आपको बोला कि 5 लाइन बनाओगे, ठीक है। 5 लाइन बनानी है सर। हाँ वेरी गुड, ऐसे समझना है कि 6 हिस्सा में बांटना है, और 6 हिस्सा में बांटने के लिए 5 लाइन बनाओगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 लाइन बराबर बराबर दूरी पे स्केल को यूज करोगे, स्केल से बनाओगे आप। 1 2 3 4 5। देखो जैसे ही 5 लाइन बनाओगे ना, ये 6 हिस्सा में बट जाएगा। देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा और 6 हिस्सा, ठीक है। तो ये 6 हिस्से बट गए। अब यहां से आप बोलोगे सर 0 के बाएं तरफ 5वां वाला बिंदु पे आप जाओगे, ठीक है, 5वें बिंदु पे। तो आप बोलोगे सर ये पहला बिंदु ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो पॉइंट हमें दिख रहा है यही हमारा -5/6। इतना क्लियर है? बताइए। यस सर। अब हो जाएगा आप सभी से, अब हो यस जाएगा सर। सभी से खुद से। यस सर। ठीक है, देखो अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए कुछ नया नहीं स्टार्ट करते। इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ नया नहीं शुरू हो पाएगा, अगले क्लास में नया चीज शुरू करेंगे। सर ये गिनती एक की तरफ से स्टार्ट करनी है? नहीं, ये गिनती आपको 0 से इधर जाना है। 0 से बोलोगे सर ये पहला बिंदु हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो बोलोगे -5/6 ये वाला। ठीक है क्लियर है? सर आप आज देखो अगर मैं 5, देखो ऐसे भी समझ सकते हो किधर से करेंगे। अगर मैं 5/6 करता
तो आप बोलोगे सर यहाँ से जीरो एक यहाँ रहेंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 बनाया, ये एक बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वाला 5/6 होता था। तो जीरो से दाएं तरफ जितनी दूर 5/6 होगा, जीरो से बाईं तरफ उतनी ही दूर पर -5/6 होगा। क्लियर है? जीरो से दाईं तरफ जितना दूर 5/6 होगा, जीरो से बाईं और उतना ही -5/6 होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस नंबर को आप रिप्रेजेंट करके बताओ, -7/3, इसको रिप्रेजेंट करके बताओ। मैं कुछ हिंट के लिए लिख दे रहा हूं ये सारी चीज। तो इसको तो आप लिख दोगे -2 पूर्णांक 1/3, ठीक है, -2 होल 1/3 लिख दोगे। अब -2 होल 1/3 किधर होगा? जीरो के दाईं तरफ या बाईं तरफ, बस इतना बताओ पहले। लेफ्ट साइड में सर। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड। क्यों? माइनस का सर। क्योंकि आप बोलोगे सर ये नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, तो जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो जीरो के लेफ्ट साइड में होंगे, तो आप बोलोगे सर बाएं तरफ होगा। अब बाएं तरफ में कौन से दो पूर्णांकों के बीच में होगा, कोई बता सकता है क्या? देखो -2 दिख रहा है ना, मतलब -2 और -3 के बीच में होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा हमारा -1, ये जीरो है, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, और ये हुआ हमारा -3। ठीक है, तो -2 और -3 के बीच में कहीं पर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि -2 होल 1/3, इसको आप लिखोगे सर -3 और -2 के बीच में कहीं पर होगा, -3 और -2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर -2 आया और 1/3 और है, तो और बाएं जाएंगे, थोड़ा सा -2 के और बाएं जाएंगे। अब मुझे बताइए -2 और -3 के बीच के हिस्से को कितने बराबर हिस्सों में बांटना है हमें? अब इस वाले भाग को देखिए आप, 1/3 को, मुझे बताओ यहाँ पर हर में कितना दिख रहा है? 3। इसको 3। 3 हिस्सों में बांटना है, और 3 हिस्से में बांटने के लिए कितना लाइन बनाएंगे? तो सर 2। 2 लाइन बनाओगे बराबर दूरी पे। आप बोलोगे 1 और 2, 2 लाइन बनाया, देखो 3 हिस्से में बट गए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। ठीक है, तो 3 हिस्सा में बट गया। अब सॉरी, तो अब यहाँ पर मुझे बताइए कि कौन सा बिंदु हमारा -7/3 होगा? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए, यहाँ पर लिख रहा हूँ बी, बताइए ए वाला या बी वाला? सर बी वाला। क्यों? देखो यहाँ पर 1/3 लिखा गया है, मतलब पहला बिंदु -2 से शुरू करते हुए आप इधर से बढ़ोगे ना, आप इधर से बढ़ते हुए पहला वाला बिंदु, तो आप बोलोगे सर ये वाला बिंदु होगा हमारा पहला बिंदु, ये तो दूसरा बिंदु है ना, तो आप बोलोगे सर ये हमारा -2 होल 1/3 होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए कोई सर आप डाउट? सभी क्वेश्चन में तो सर आप पीछे वाले करते हो सर। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? सर आप सभी सर आप में तो पिछले वाले क्वेश्चन में सर पीछे वाला पॉइंट पे लगाते हो सर। नहीं, देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया, पॉजिटिव का ले लेते हैं, 3/2/5 ऐसे ले लिया। ठीक है, अच्छा साक्षी आप बताओ जल्दी से माइक ऑन करके, ये कौन से दो पूर्णांकों के बीच में होगा? इसके पहले कौन सा नंबर होगा, इसके बाद में कौन सा नंबर होगा? सर 2 और 4, 2 नहीं और 4। नहीं, देखो 3 से थोड़ा ज्यादा है ये, तो इसके पहले, अच्छा सॉरी 3 लिख दिया, 3/2/5 की बात कर रहा हूँ। यस सर। इसके पहले कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? ये 3 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसके पहले यस 3 होगा और इसके बाद में 4 होगा। यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 बना दिया और यहाँ पर 4 बना दिया। अब इसका मतलब 3 वाला काम कर लिया आपने, अब 2/5 वाला काम करो। अब बोलोगे सर यस 5 हिस्सा बांटना है, तो 5 हिस्सा बांटने के लिए 1 2 4 सर। 3 4 5। ठीक है, सॉरी आप सर बोलोगे आपने सर 5 हिस्से में बांटना है। एक्स्ट्रा कर दी। ठीक है, 5 हिस्सा में बांटना है तो आप 4 लाइन बनाओगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब बोलोगे सर दूसरा वाला बिंदु पे जाओगे, तो दूसरे वाले बिंदु पे जाइए 1 और 2। ठीक है, तो आप बोलोगे पहला और दूसरा। ठीक है, तो ये वाला बिंदु होगा 3/2/5। अच्छा, नेगेटिव में जब जाते हैं, देखो जीरो से अगर इधर जाते हैं तो ऐसे गिनते हैं, और इधर जाते हैं तो इस तरफ से गिनते हैं। ठीक है,
ओके सर। तो अभी मैंने क्या किया, 3 के बाद गिनना स्टार्ट किया, और पिछले बार मैंने क्या किया था, देखो यहाँ से आप इस तरफ जाओगे, नेगेटिव नंबर में आप इधर से जाते हो, पॉजिटिव में आप ऐसे जाते हो, ठीक है। यस सर। अब कोई डाउट है? नो सर। चलिए, अगर समझ में आ गया तो एक बार वाई लिखिएगा। आज की क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग नई टॉपिक जो होगी वो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। और अभी रुक जाइएगा सभी लोग। सर आप पोल